हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हममुराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूं नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मेरे साथ अभी एडवोकेट अविनाश राजपूत सर हैं और सर से हम ये जानकारी लेंगे कि क्रिमिनल साइड किस तरह से नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलती है। तो अविनाश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि बेल एप्लीकेशन यहाँ फाइल करने की क्या पोजीशन है? सर देखिए, जब बेल एप्लीकेशन दाखिल करना है, जिस दिन अपन बेल एप्लीकेशन दाखिल करते हैं सेम डे वो जो बेल एप्लीकेशन है कोर्ट के सामने निकल जाता है। पहले दिन उसमें अगर रेगुलर बेल होगी तो अदर साइड टू से होता है, उसमें पीपी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उनका से मंगाया जाता है। से आने के बाद नेक्स्ट 3-4 दिन की तारीख मिलती है, उसी दिन वो बेल एप्लीकेशन डिसाइड हो सकता है। ओके। और एंटीसिपेटरी बेल होगी तो भी वो सेम प्रोसीजर है। सेम प्रोसीजर सर। और सर और अपने यहाँ पे अभी ऐसा है कि जो स्पेशल एक्ट्स है, एट्रोसिटी एक्ट्स, उसमें जो विक्टिम है उसको भी नोटिस निकाली जाती है। अच्छा, तो उसका भी कहना कोर्ट के सामने लाया जाता है। बेल एप्लीकेशन और एबीए में दोनों में सर। सर मुझे ये बताइए कि बेल और एबीए इसका जो अलॉटमेंट होता है कि आज फाइल हुआ तो फिर कौन से जज साहब सुनेंगे इसको? सर तो उसकी यहाँ पे क्या प्रोसीजर है आपके यहाँ से? अभी अपने यहाँ पे सर जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने यहाँ पे ऐसा रूल दिया है कि जो भी अभी बेल एप्लीकेशन रेगुलर हो कि एंटीसिपेटरी हो वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। अच्छा। अपने यहाँ पे 2 कोर्ट्स है, हाँ। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट। तो एडिशनल सेशन कोर्ट में वो सुनवाई होती है। अच्छा। जो भी बेल हो आफ्टर फाइलिंग चार्जशीट, वो चार्जशीट कौन से कोर्ट में जाता है वहाँ पे वो रेगुलर बेल दाखिल करके वो आर्गुमेंट होता है। अच्छा, तो मतलब अभी आपका कहना ऐसा है कि लगभग फाइल बेल हो या एबीए हो उसका टाइम फ्रेम डिस्पोजल का क्या होता है? 4 से 5 दिन। अच्छा। और अगर रेयर कुछ प्रॉब्लम रहा तो 6 से 7 दिन में डिसाइड हो जाता है। सर सिमिलर मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जो रिवीजन एप्लीकेशन फाइल होते हैं अगेंस्ट द जेएमएफसी ऑर्डर्स, तो उसका डिस्पोजल का क्या टाइम फ्रेम है? उसका डिस्पोजल का ऐसा है सर कि वो मैटर थोड़ा कैसा है उसके ऊपर रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर में वो डिसाइड हो जाता है। रिवीजन एप्लीकेशन। अभी अपील अगेंस्ट कन्विक्शन जो आते हैं सर, सिमिलरली उसका भी एक टाइम फ्रेम क्या है? उसका भी 1.5 से 2 साल में तो होता है सर, डिसीजन हो जाता है। सर एनडीपीएस मतलब का सेपरेट कोर्ट है अपने यहाँ पे? नहीं सर, स्पेशल कोर्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनको स्पेशल कोर्ट के पावर दिए गए हैं। अच्छा, डेलीगेशन हुआ है? डेलीगेशन हुआ है। पॉक्सो का सेपरेट कोर्ट? पॉक्सो का भी सेम सर। अच्छा। जो स्पेशल कोर्ट पॉक्सो का है ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तो फिर सेशन कोर्ट है उनको पावर दिए है स्पेशल कोर्ट के, तो वहीं पे सब केसेस चलती है। ओके। अभी ये जो सेशन ट्राइबल केस है हमारे एक्सक्लूसिव जो सेशन ट्राइबल केस होते हैं उनका सर डिस्पोजल का टाइम फ्रेम क्या है लगभग? अभी ऐसा है सर कि वो केस का जो टाइम फ्रेम है लगभग कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल। अच्छा। उसके अंदर वो डिसीजन हो जाता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे रहते हैं, या तो फिर सीए रिपोर्ट नहीं आए रहते हैं, या तो फिर वो दूसरे जो रिपोर्ट है एनालिसिस के वो नहीं रहते, तो इसके लिए थोड़ा टाइम देखा जाता है और बाद में डिसीजन होता है। अच्छा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 साल के अंदर तो डिसीजन हो जाता है। सर 138 के केसेस का क्वांटम है, फाइलिंग होता है यहाँ पे? अच्छा खासा फाइलिंग है सर। अच्छा, 138 के केसेस का अच्छा फाइलिंग है। और उसका सर टाइम फ्रेम डिस्पोजल का? टाइम फ्रेम उसका ऐसा है सर, उनका भी सेम सर, 1.5 से 2 साल में डिसीजन हो जाता है। लेकिन कुछ कॉन्टेस्ट ऐसे होती है केसेस कि उसमें 4 से 5 साल भी लग जाती है। जैसे कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट रिपोर्ट, बैंक के जो विटनेसेस है उनका एविडेंस, वो हिसाब से फिर वो 4 से 5 साल भी लग जाते हैं। ओके सर, एक अंदाज से आप बताइए कि डोमेस्टिक वायलेंस केस जो फाइल हो रहे हैं उसका क्या प्रमाण है, मतलब परसेंटेज में क्या लगता है? अपने यहाँ पे जो भी 498A की केसेस दाखिल होती है सेम डे तो फिर सेम मैटर में वो डीवी की केस भी फाइल होती है। अच्छा, अपने यहाँ पे ऐसा लगभग है। ओके, तो साथ में चलती है? साथ में चलती है दोनों। ओके ओके।
तो लिटिगेशन तो फाइल करते ही है। और अंदाज से क्या बहुत ज़्यादा है, कम है, मॉडरेट है, ऐसे ऐसे पूछना चाहता हूँ मैं। अच्छा खासा प्रमाण है सर डीवी का। अच्छा, ओके। अभी एक सवाल पूछिए कि एंटी करप्शन के केसेस हैं, एसीबी के केस बोलते एंटी करप्शन के केसेस है, लगभग साल में 12 केसेस हैं। अच्छा, रेशो है। ओके। तो ये केस हियर करने के लिए स्पेशल कोर्ट है या असाइनमेंट? असाइनमेंट ही है सर। असाइनमेंट ही। हाँ सर, स्पेशल कोर्ट नहीं। ओके। अभी एक सवाल पूछूंगा आपको कि जो बेल है, एंटीसिपेटरी बेल है, रिवीजन है, तो क्या ये इंग्लिश में फाइल हो सकता है? हो सर, इंग्लिश में फाइल हो सकता है, लेकिन अब ऐसा है सर, कोर्ट की लैंग्वेज जो है वो मराठी की है। मराठी के साथ साथ इंग्लिश का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो अभी ये चॉइस ऑफ एडवोकेट कि उनको कौन सी लैंग्वेज में फाइल करना है। प्रेफरेबली लेकिन कोर्ट की लैंग्वेज मराठी है। ओके, इंग्लिश में फाइल किया एप्लीकेशन, कोर्ट नहीं बोलेगी, वो सुनवाई करेगी। करेक्ट। और अभी जब भी आप ये देख वो प्रैक्टिस में, तो जनरली ज़्यादा मराठी में ही फाइल होते होंगे या इंग्लिश में फाइल होते हैं? मराठी में फाइल होते हैं। मराठी में ज़्यादा फाइल होते हैं। अभी इसी से जुड़ा एक सवाल है सर कि आर्ग्यूमेंट जब होती है तो क्या उसमें इंग्लिश भी आर्ग्यू कर सकते हैं अदर देन मराठी? समझो समबडी इज नॉट नोइंग मराठी, ऐसा है तो यहाँ पे इंग्लिश में भी आर्गुमेंट कर सकते हैं और मराठी में भी कर सकते हैं। दोनों में होता है। और यहाँ के जो कोर्ट्स है दोनों लैंग्वेज में आर्गुमेंट सुन लेते हैं, और अगर चाहो थोड़ा मराठी थोड़ा इंग्लिश दोनों में आर्गुमेंट कर सकते हैं। ओके। अभी जैसे क्रिमिनल केसेस में जब एविडेंस होता है सर, तो ये सवाल मैंने हमारे कपड़िया साहब को भी पूछा था सिविल में, क्योंकि आपके यहाँ अलग अलग 2-3 मतलब अदर देन मराठी ऐसी कम्युनिटी है जो अब सिर्फ अपनी भाषा बोलती है, भिल्ली भाषा, आदिवासी, अहिरणी, पौरी। तो उस समय फिर इंटरप्रिटर्स वगैरह कैसे रहते हैं? हाँ, अगर समझो सर कि कोई विटनेस ऐसा है कि जो मराठी के सिवाय दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहता है, या तो फिर उसको मराठी आती ही नहीं है, हाँ। तो उसके लिए इंटरप्रिटेशन करने वाला कोई आदमी उसको नियुक्त किया जाता है। तो उसको वो लैंग्वेज में मराठी में ट्रांसलेट करके देना होता है। अच्छा। तो उसके लिए फिर कोई जूनियर एडवोकेट्स है वो भी रहता है, या तो फिर उनके साथ में कोई रिश्तेदार या तो दूसरा कोई आदमी आया है कि जो जिसका वो केस से कुछ लेना देना नहीं, उसको भी अपॉइंट किया जाता है। अच्छा। और वो ट्रांसलेट करके फिर कोर्ट को कन्विंस करता है। ठीक है। अभी सर ये पूछूंगा कि एविडेंस रिकॉर्डिंग जो होता है क्रिमिनल केस का, तो ये मराठी में होता है, इंग्लिश में होता है, या दोनों लैंग्वेज में होता है? सेशंस ट्रायल जो है उसमें इंग्लिश मराठी दोनों में होता है। हाँ जी। और नीचे की जेएमसी कोर्ट जो है उसमें मोस्टली मराठी में होता है। ओके। लेकिन अगर समझो कि किसी एडवोकेट की अगर डिमांड हो कि उनको मराठी लैंग्वेज भी नहीं समझ रही है, तो वो कोर्ट को बोल सकता है कि हमको इंग्लिश में भी रिकॉर्डिंग होना, तो कोर्ट वो इंग्लिश में रिकॉर्डिंग करके रखता है। एक सवाल पूछूंगा सर आपसे मैं कि फॉर एग्जांपल एक रिवीजन एप्लीकेशन है, जेएमएफसी सर ने 138 की इशू नोटिस की है, उसको कोई चैलेंज करने आ गया है सेशन कोर्ट में सर। तो वो जो पर्टिकुलर एप्लीकेंट है और वहाँ का अक्यूज, ही डज नॉट बिलोंग टू महाराष्ट्र और वो कहीं बाहर गांव से है, तो उसके जो रिवीजन के अंदर अगर कुछ प्लीडिंग करने पड़े तो नोटराइज वगैरह वो अपने यहाँ, इफ ही इज नॉट, जनरली तो आना ही चाहिए, दैट इज अ ग्राउंड रूल, लेकिन कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है और डेट भी है, फाइल भी करना है, तो वो अपने यहाँ पे नोटराइज करके यहाँ भेज सकते हो, फिर आप उसको दाखिल कर सकते हो? बिल्कुल सर, भेज सकते हैं, क्योंकि जो भी फाइलिंग होती है उसके साथ में अगर एफिडेविट देना है तो एफिडेविट वो नोटराइज के पास करके भी भेज सकते हैं। क्योंकि मेन मकसद क्या है कि साथ में एफिडेविट होना, वो आपने म्हणजे यह की कोर्ट में करने को होना, या तो फिर दूसरी किसी कोर्ट में किया है, तो फिर किसी ऑफिसर के पास किया है। सिर्फ कंडीशन इतनी है कि वो उसके साथ में अगर एफिडेविट की जरूरत है तो एफिडेविट कहीं पे भी किया हो तो यहाँ पे वो दाखिल कर सकते हैं। ओके, अलॉन्ग विद द प्लीडिंग आपको एक एक्स्ट्रा एफिडेविट भी करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, जनरली वैल्यू मिलती है। उसमें जनरली क्या होता है लिखा हुआ सर वो एफिडेविट में? जो अपना एप्लीकेशन है हाँ। उसी के सपोर्ट में वो एफिडेविट होता है। ओके, एफिडेविट, क्योंकि एफिडेविट अगर झूठा किया तो वो पनिशेबल है, इसलिए उसको सपोर्टिंग रहता है वो कि जो प्लीडिंग लिया है उसी के सिलसिले में वो एफिडेविट किया है। ओके 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 सर, अभी ये पूछना चाहूँगा कि साइबर क्राइम के केसेस यहाँ है, और है तो कहाँ फाइल हो रहे हैं, मतलब साइबर ज्यूरिसडिक्शन? सर साइबर क्राइम में अभी ऐसा है कि यहाँ पे
स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त है और स्पेशल उनकी जो टीम है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। और यहाँ पे स्पेशल कोर्ट वैसा कुछ नहीं, जो केस के पास वो केस जाने वाली है या तो फिर जहाँ पे अलॉटमेंट होती है वो कोर्ट में वो केस चलनी है। ओके, तो अलग से मतलब कोई साइबर पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं बना हुआ है कुछ? हाँ, पुलिस पुलिस में एक स्टेशन टीम पूछ बनाई रहा हूँ है, मैं सर, टीम बनी हुई है? टीम बनी हुई है, ओके, साइबर सेल करके वो टीम बनी हुई है। उनकी जो टीम है फिर वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऑफेंस हो तो उसकी वो इन्वेस्टिगेट करती है। अच्छा। एक सवाल पूछना चाहूँगा आखिरी के, एक जो जेएमएफसी कोर्ट है हमारे, हर कोर्ट के अंडर कितने पुलिस स्टेशन हैं? अभी ऐसा है सर, यहाँ पे सिर्फ नंदुरबार अगर आप बोलेंगे सिटी तो यहाँ पे 3 पुलिस स्टेशन है और 3 पुलिस स्टेशन के पास अलग अलग 3 जेएमएफसी है। पर हेड एक पुलिस स्टेशन है, हर जेएमएफसी कोर्ट को एक पुलिस स्टेशन आता पुलिस है? स्टेशन है, लेकिन अब हमारे यहाँ पे 5 जेएमएफसी है। अच्छा, तो फिर बाकी के सिर्फ वो केसेस चलाते हैं, फिर रिमांड का काम जो है सिर्फ 3 कोर्ट के पास निकलता है। और छुट्टी के दिन अगर समझो कि रिमांड जो मैजिस्ट्रेट है वो छुट्टी पे है तो उनका जो चार्ज है तो दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, तब वो रिमांड निकलती है। ओके सर, आपको एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा। मैंने सिर्फ सुना है ये बात, क्योंकि मैं भी यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन यहाँ ऐसे कोई सिस्टम है जिसमें एक पर्टिकुलर समाज में कुछ मतलब लड़का लड़की भाग जाते हैं, फिर उसमें कोई एक किडनैपिंग की केस होती है क्रिमिनल की, और फिर वो कुछ रिजॉल्व हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो सर ये क्या है, जरा कुछ बताएंगे आप हमें? सर एक्चुअली कैसा है कि अपने यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन ऐसे स्पेशल मैरिज है, कस्टम के हिसाब से वो जो है तो लॉ बने हुए हैं। लेकिन पर्टिकुलर नंदुरबार जो है डिस्ट्रिक्ट, ये आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत से रहती है और फिर वो हिसाब से सर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो ट्राइबल कम्युनिटी के जो कस्टम्स है उसको सेव करने के लिए भी लॉज बने हैं। जैसे कि अपना हिंदू मैरिज एक्ट है, मुसलमान लोगों में मुस्लिम मैरिज है, वो हिसाब से उनकी शादियां होती है। लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी, यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, तो यहाँ पे जो मैरिज होता है उसको नाम दिया गया है झगड़ा पद्धत से। झगड़ा पद्धत? झगड़ा पद्धत एक्चुअल में उसमें झगड़ा नहीं होता है, लेकिन जो मैरिज होता है कि जब कोई फंक्शन या तो फिर यात्रा रहती है, वहाँ पे सब कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होते हैं और किसी लड़का को कोई लड़की पसंद आती है तो वो लड़की को बहलाता है या तो फिर उसकी कंसेंट लेता है। दोनों राजी हुए तो वो लड़का लड़की को लेके भाग जाता है। ओके। और भागने के बाद फिर वो दोनों वहां से गायब होने के बाद फिर वो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे उनको पता चलता है कि ये लड़का और एक लड़की गायब है। तो फिर वो जो समाज के लोग हैं वहाँ पे वो पंच बैठक बैठाते हैं, वहाँ के उनके जो कम्युनिटी के जो मुखिया है वो फिर बैठक बैठते हैं और फिर वो वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये लड़का और लड़की का क्या है। फिर बाद में वो लड़का लड़की को बुलाया जाता है तो फिर उनको वहाँ पे पूछा जाता है कि तुमने शादी किया है क्या? फिर वो बोलता है कि हाँ हम राजी है दोनों शादी के लिए। फिर वहाँ पे वो लड़की जो गई है उसके इसमें वो जो अमाउंट है वो तय की जाती है शादी की, तो लड़का लड़की को रकम देगा। अच्छा, और ये मैरिज कंप्लीट हो जाता है? और फिर वो झगड़ा पद्धत से जो पैसे दिए वो मैरिज कंप्लीट। अच्छा, वो शादी हो गई। तो मतलब इसमें किडनैपिंग का कोई किडनैपिंग का कोई है नहीं। हाँ, लेकिन हाँ। कैसा है, लड़की भाग जाने के बाद हाँ। जो लड़की का पिता है हाँ। उसको तो लड़की मिलती नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, पुलिस स्टेशन में जाके फरियाद देता है कि मेरी लड़की घर से गायब हो गई है। और लेकिन जब पंच बैठते हैं फिर वो लड़का लड़की आते हैं तो लड़के के जो पापा है उसको भी क्लियर हो जाता है कि लड़की ने शादी कर लिया है। तो फिर वो केस जो है वो जो फिरियाद दिया है उसके ऊपर से समझो कोर्ट में केस जाती भी है। तो फिर जाने के बाद जो एक्चुअल परिस्थिति है वो कोर्ट में आती है और फिर कोर्ट उनको भी निर्दोष बरी करती है। ओके, तो एक अलग झगड़ा सिस्टम आपने हमें बताया। ये ट्राइबल एरिया की यहाँ की कस्टम्स है। ओके ओके सर, एक लास्ट सवाल पूछूंगा, अंदाजन से आप बोलिए कि जेएमएफसी में ट्रायल्स या केसेस की पेंडेंसी कैसी है, मतलब है, नहीं है, बहुत है, कम है, क्या कहना? डिस्पोजल अच्छा खासा है। अच्छा। लेकिन फाइलिंग भी उतनी है। ओके, तो जो पिछला बैकलॉग होता है पिछला वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन डिस्पोजल भी होते जाते हैं। डिस्पोजल अच्छा है, अच्छा नया फाइलिंग होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता कुछ, बट पुराना कुछ रखा हुआ नहीं है। नहीं है, नहीं। तो राजपूत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बहुत अच्छी एक
क्रिमिनल साइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नंदुरबार की जानकारी दी और आपका समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।